हेलो। हाँ जी, ठीक हो? सब है भाई साहब, ठीक है। सब सही, बहुत बढ़िया। जी। पहचान रहे हो? हाँ पवन भाई, पहचान लिया। अच्छा अच्छा। आपके और नाम से नंबर सेव है। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं ये कह रहा था, जो जैसे कि आपकी बात हुई है इनसे कभी? किन से? इनसे भगत जी से, पवन भगत जी जो जयपुर वाले हैं। मेरी बात तो आज तक हुई नहीं है उनसे कभी भी, लेकिन वीडियो में देखती हूँ। वीडियो में तो देखते हो, मैंने कहा बात हुई हो जैसे आप दावेश के साथ कह रही थी ना, तो मैंने कहा बात हुई हो कभी आपकी? बात मेरी नहीं हुई है कभी भी उनसे। बात नहीं है। कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से देखते हैं वीडियो? मुझे तो नहीं पता। फिर आपका नंबर है आपके पास उनका कोई, इससे बात हो जाए? जिससे बात हो जाए? हम्म। आपने बात करनी है क्या उनसे? नंबर? हाँ, बात करना चाह रहा हूँ मैं, बात करके पता तो चले क्या बता रहे हो। तो बात तो उनसे हो ही नहीं पाती ना। अच्छा, क्यों बात क्यों नहीं हो पाती? बात तो हो जाती हो, मेरठ में रहते थे वहाँ। पता नहीं, मेरे को तो मेरठ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। मेरठ में ही रहते थे। मेरठ तो छोड़ दिया ना उन्होंने। कब? ये भी नहीं पता मुझे तो, लेकिन वो मेरठ में शायद नहीं रहते अब। ये मेरठ ही रहते हैं, कौन कह रहा है मेरठ में रहते? वही प्रोग्राम करते, सत्संग करके। अभी तक तो मेरठ ही रहते थे। अच्छा, फिर इतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो जहाँ तक उनकी वीडियो मैं सुनती हूँ, तो उनकी वीडियो से मुझे यही लगा था कि वो मेरठ नहीं रहते हैं। क्योंकि अच्छा, मेरठ में कहाँ रहते? मेरठ में उनका जो सामान सुमून था, वो ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने उनके साथ गुंडागर्दी करी, बताते हैं। कब? कब करी थी अब ये तो डेट भी मुझे नहीं पता, वीडियो में ही सुना था मैंने। वीडियो तो वो, उसमें वो सुना है मैंने भी कि भाई वो ये कर ऑडियो में देंगे ही हम। सुना है मैंने। ऑडियो में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो मैंने सुना है। आपके द्वारा तो नहीं, हो कहीं और से आया मेरे पास। जी, ऑडियो में ही सुना है। लेकिन एक बात बताइए पवन भाई, हम्म। जो वो पवन है, जो जयपुर वाले भगत है, जो हाँ, उनकी बातों से हमें तो कोई उनको गुरु गद्दार वाली बात नजर नहीं आती उनमें, कहीं पर भी, किसी भी वीडियो में। और मैंने एक वो भेजा था जहाँ पर आपको। भी मैंने सुना है, मैंने सुन ली बात। जहाँ हम्म। तक मतलब गुरु गद्दार वाली बात है, और वो तो बल्कि हर चीज को पूरी क्लैरिटी के साथ बताते हैं, खोल खोल कर बताते हैं हर चीज को, जो कि मैनेजमेंट वाला कोई भी बंदा नहीं बताता इस बात को। देखो ऐसा होता है, वो तो अलग की बात है, कौन कैसे बताता है वो तो एक अलग बात हो गई। उससे हमें तो कुछ लेना देना नहीं। देखो, अगर उसको कोई गलत सता रहा है किसी को भी, तो वो तो गलत है, ये तो हम मानते हैं बात। गलत सताया जा रहा है उनको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ऑडियो हमने सुनी है, उनको लठों से मारे, डंडों से मारे, हॉकियों से मारा। वो तो पुराने, वो पुरानी है, जयपुर की है। जयपुर के है ना। लेकिन एक बात हाँ, बताओ, जो मैनेजमेंट वाले सारनामी है, सारनामियों को तो मतलब ही नहीं है कि इस तरीके की हरकत करना। कर सकते हैं वो भी, वो सही। परमात्मा ने अगर सारनाम दिया है उनको, तो सारनाम वालों के तो लक्षण ही बिल्कुल अलग होते हैं ना भाई। बहन बहन ऐसा है, देखो, सब लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं, सब लोग स्कूल से पढ़ने सब लोग जाते हैं, लेकिन सब न तो कामयाब होते, सब विद्यार्थी है ना, सब स्टूडेंट कामयाब थोड़ा ही होते हैं। मैं वही कहने लगी। सत साहिब जी, इस भाई का तर्क यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारनाम के लिए परमात्मा ने स्पष्ट बोला हुआ है कि ये दास केवल उसी आत्मा को सारनाम देगा जो पूर्ण उस परमेश्वर के प्रति समर्पित होगी, वरना दास किसी को भी सारनाम देके परमात्मा की नज़रों में दोषी नहीं बनेगा। तो वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी केवल उसी आत्मा को सारनाम कहिए या सारशब्द कहिए, उसको प्रदान करेंगे जो वास्तव में उसके लिए हकदार होगी, जो वास्तव में सारनाम प्राप्त करने के योग्य होगी, और उस अनमोल जड़ी बूटी को लेने के बाद वो कभी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है। वो कभी भी एक बच्चे के हाथ में असली बंदूक नहीं थमाएंगे। सत साहिब, ऐसी बात है। तो एक बात से इसका कोई मतलब थोड़ा ही होता है। पवन भाई, आप एक बात बताइए। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान की परख तो उसके व्यवहार से, चाल चलन से होती है ना, बातों हाँ, से वो तो होती है। सही कह रहे हैं आप। देखो, वो जो आदमी है, जो बंदा है देश का, जिसका नाम है, जो वो वीडियो में बोल रहा है,
वो मैंने जो आपने मुझे भी ऑडियो भेजी थी ना, वो ऑडियो तो मैंने बहुत पहले की सुनी हुई है कि तेरे मुंह में मूत दूंगा। हाँ, वो जो है ना, वो जो उसकी है ना, वो देशराज जो बंदा है, वो देशराज तो एक मैनेजमेंट में नंबर का है। गुंडा गुंडा बताते हैं उसको तो। हाँ, वो गुंडा ही है, वो गुंडा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कोई भी शक नहीं है, वो आदमी गुंडा ही है। तो मेरे से झगड़ा करा था उसने 5-6 महीने पहले। लेकिन अभी जैसे पवन भाई ने बताया था कि भाई उन्होंने उनको रॉड से, हॉकियों से उनके बच्चों को किचन में बंद कर दिया और उनको मारा, और उसके बावजूद भी उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मालिक इनको कुछ मत होने देना, क्योंकि ये भी मेरे अपने बिछड़े हुए भ्रमित भाई बहन है, और ये अभी काल के चक्कर में फंसे हुए हैं, और इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान मत पहुंचाना मेरे मालिक, ये प्रार्थना करी तो। वो तो बात ठीक है, प्रार्थना तो उसकी पहुंची नहीं ना कोई। तो भाई मेरे ये बताओ, जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी प्रार्थना पहुंचती है क्या वहाँ पे? हाँ, पहुंचती है समझो, आपकी पहुंच जाएगी। आपकी भी पहुंच जाएगी। मैंने एक बार लगाई थी प्रार्थना, तो मेरे तो प्रार्थना नहीं पहुंची। नहीं, आपकी डायरेक्ट बात ही हो जाएगी, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मेरी परमात्मा से डायरेक्ट बात हो जाएगी। देखो, उनके बच्चों की, उनके भाई की आवाज बिल्कुल मिलती जुलती है, ठीक है। ये जो आज आपने ऑडियो भेजी है ना, ये जो आज आपने ऑडियो भेजी हुई है ना मेरे को, अब वो तो गुरुजी की आवाज है, वो गुरुजी की आवाज है। उनके भाई की आवाज अलग है, गुरुजी की अलग है, वो हम पहचानते हैं। उनके बेटे की आवाज, उनके भाई की आवाज, बेटे की आवाज बहुत अलग है, बेटे की तो बहुत ही अलग है। बेटे की भी अलग है, और गुरुजी की भी अलग है, और भाई की भी अलग है, सबकी अलग अलग है। सतसाहिब जी, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से निकले शब्द अर्थात उनकी आवाज़ या उनके कलयुगी रिश्तेदारों की आवाज़, चाहे सेम हो या सेम ना हो, हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने केवल परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो हमें अनमोल तत्व ज्ञान दिया गया है, जो सत्संगों में हमें आदेश दिए गए हैं, हमने केवल उन्हीं आदेशों को फॉलो करना है। वर्तमान में उनके नाम से भेजे जा रही ऑडियो या उनकी आवाज़ में भेजी जा रही ऑडियो को भी यदि हमने मानना है, तो सबसे पहले हमने ये तय कर लेना है कि उन ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं, जो ज्ञान बताया जा रहा है, जो आदेश दिए जा रहे हैं, क्या वो मेरे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। यदि उनके सत्संगों से मेल नहीं खाते हैं, 27 साल से उन्होंने जो वचन कहे, जो शब्द कहे, यदि उससे मेल नहीं खाते हैं, तो वो ऑडियो भले ही संत रामपाल जी महाराज जी की हो, एक ज्ञान आधारी भगत के लिए उस ऑडियो का कोई महत्व नहीं होगा। सत साहिब, 200 आज से 650 साल पहले जो परमात्मा ने काशी में ज्ञान दिया था, वही बात आज भी बोल रहे हैं। ये थोड़ा है कि 5 साल के बाद उनके वचन बदल गए, और उतने पुराने साल पहले तो उनके वचन नहीं बदले। आज 4 साल पहले के वचन कैसे बदल जाएंगे? परमात्मा दोगली बात नहीं करेंगे, परमात्मा दोगली बात नहीं करेंगे ना। वो जो अभी बोला हुआ है वो ओरिजिनल ही है। वो प्रार्थना करी थी उसकी बेटी ने गुरुजी की कि गुरुजी ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो लेकिन मैं भी देखो बाई हार्ट मैं भी आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं लग रही परमात्मा की आवाज है वो, संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आपकी मर्जी है, उसमें कोई इशू थोड़ा ही ना। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वो तो कोई इशू नहीं है। जब आपको गुरुजी से मिले नहीं, उनकी आवाज आप जानते नहीं, तो आप कैसे पहचानो? पर मुझे आप एक बात बताइए। हाँ हाँ, अगर मान लो सब सेवक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्यों है? इसमें ऑब्जेक्शन इसलिए है कि गुरुजी ने उनको जो है गुरुद्रोही बोला है। नहीं, पर गुरुद्रोही की वीडियो ऑडियो कुछ तो भेजो संगत को। गुरुजी ने बोला है ना, वो भेजा तो है मैंने आज आपको, आज भेजा तो था। वो गुरुजी का नहीं है। वो देखो, इसमें आप ये कह रहे हो ना गुरुजी का नहीं है, तो फिर उसमें मैं कैसे, मैं रामचंद्र जी तो हनुमान जी तो होनी कि छाती फाड़ के आपको दिखा दूंगा, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन आप एक बात बताइए पवन भाई, देखिए न्यूट्रल होके बात मेरे को, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, मेरे को जो सच है वो सच बोलूंगा, जो झूठ है झूठ। हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर उनके साथ में वो मारपीट करी, वो भी गलत है, वो भी गुरुजी का आदेश नहीं है।
और वो उनको वो जो फोन पे वो गाली गलौज जो कर रहे हैं वो भी गलत है। अगर मान लिया पवन सही है अपनी जगह तो एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करा देता उनके खिलाफ? आप ये बताओ बस खाली। नहीं तो फिर भगत में और जगत वालों में क्या अंतर रह गया? नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं आप। करवानी थी तो भगत अपनी वालों में और सुरक्षा जगत के वालों में लिए, क्या फर्क रह गया? अपनी सुरक्षा के लिए आज कोई हमें गुंडागर्दी दिखाए, कोई दमंगाई दिखाए, अगर हम उसको नहीं रोक रहे हैं तो वो भी गलत है। पाप करने वाला भी दोषी है और सहने वाला भी दोषी है। सत साहिब जी, इस भाई की नॉलेज बिल्कुल कमज़ोर है, इसको कुछ भी पता नहीं है। जब आज से 3 साल पहले दास के साथ में जयपुर में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सारनामी गुंडों ने जब पिटाई की थी, दास ने उसके दूसरे ही दिन वहां के थाने में जाके एफआईआर लॉन्च करवा दी थी, जिसमें देशराज का नाम है, रमेश चंद्र चहल कुरुक्षेत्र वाले का नाम है, और इसका बसंत सैनी का भाई था रूपदास, उसका नाम है। इन सब के नाम के दास ने एफआईआर लिखवा रखी है। एफआईआर की कॉपी अभी आप जी यहाँ पे देख सकते हैं। सत साहिब, मुझे तो परमात्मा ने अपनी शरण में 1 साल से लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है क्यों गए थे, क्या उनका वो था, मतलब 1 सवा या 1.5 साल हुआ होगा मुझे तो जुड़े हुए। मुझे तो ज्यादा हुआ है, मैं जानता हूँ, मेरे को सब पता है कितना हुआ है। देखो वो जो है, वो जो आदमी कर रहा है वो उसका अपना पार्ट है, उसका स्वार्थ है उसमें कुछ जुड़ा हुआ। उससे आप भगत लेके मत चलो, पर आप उस आदमी को भगत लेके मत चलो। हमें सही कहीं पर भी स्वार्थ नजर नहीं आया। किसका स्वार्थ? देशराज का स्वार्थ कह रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं, जो आप जयपुर वाले पवन भगत जी की बात कर रहे हो, देखो उसकी बात आप छोड़ दो। उसके लिए अगर उसमें 100 कमी, उसमें एक भी कमी नहीं है, अगर एक भी कमी नहीं है, गुरुजी ने नहीं कह दिया ये आदमी गलत है, तो हमारे लिए वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमने गुरुजी से दक्षिणा ले रखी है। जो गुरुजी कह रहे हैं हमारे लिए वही सही है। सत साहिब जी, यहाँ पर इस भाई का ये कहना कि चाहे पवन दास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें यदि गुरुजी ने ये कह दिया कि वो गुरुद्रोही है तो हमारे लिए फाइनल है। तो दास आप जी को बता देता है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ये इसकी अपनी नादानी है, मूर्खता है, इसकी अपनी मंदबुद्धिता है। सबसे पहली बात तो ये कि इसने गुरुजी के मुख कमल से ये बातें नहीं सुनी है, केवल इसने एक फर्जी ऑडियो सुनी है जिसको हम सत्य नहीं मान सकते हैं। यदि गुरुजी कहें आमने सामने खड़े होके तो फिर हम उस चीज़ को स्वीकार हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी केवल गुरुजी के आदेशों की आड़ में एक फर्जी ऑडियो निकाल के इस तरह की बातें करके संगत को भ्रमित किया जा रहा है, जिन ऑडियो पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की एक विशेष खासियत है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि संत रामपाल जी महाराज यदि किसी पर भी कोई दोष लगाते हैं या कोई भी बात वो सामने रखते हैं तो उस बात के वो 10 प्रमाण देते हैं साथ में। जैसे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर नहीं बताया, उनके माता पिता बताए, वो भी लक 84 में जाते हैं। उन्होंने जितनी भी बातें भगत समाज के सामने रखी हैं, साथ में गीता जी से, वेदों से, कुरान से, पुराण से, इन सभी से सैकड़ों प्रमाण भी हाथों हाथ दिए हैं ताकि कोई उनसे सवाल ना कर सके। तो यदि संत रामपाल जी महाराज जी ने ही पवन दास को गुरुद्रोही कहा है तो आज तक 7 साल हो गए, एक भी प्रमाण इस पवन दास के खिलाफ कि ये गुरुद्रोही है क्यों नहीं दिया गया? कोई एक ऐसा पॉइंट क्यों नहीं बताया गया? कोई एक ऐसी बात सामने, एक ऐसा प्रमाण सामने क्यों नहीं रखा गया जो ये साबित कर सके कि पवन दास इस पॉइंट पे गुरुद्रोही है? तो ये भाई की जो इस तरह की बातें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एक ज्ञान आधारी भगत के लिए इन बातों का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। सत साहिब, पहले भी बताया था। आप एक बात बताइए, तो मैनेजमेंट वालों की गुंडागर्दी भी हमने सुनी, उधर से पवन भाई के भी हम वीडियो सुन रहे हैं, आप पवन भाई हमसे बात कर रहे हो, आपके भी हम सुन रहे हैं। तो भगत बेचारे कहाँ जाएंगे आप ये बताइए मुझे। देखो, भगत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो बैठ के अपनी भक्ति करो, कोई जरूरत नहीं है किसी के वो उसमें ज्यादा इंटरफेयर या सुनने की, क्योंकि नया आदमी क्या होता है। एक सत साहिब जी, इस भाई के अनुसार यदि भगत को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और खाली बैठ के अपनी भक्ति ही करनी है वर्तमान में, तो ये भाई क्यों भाषण दे रहा है इस बहन को फ़ोन करके? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की चापलूसी करते हुए ये भाई क्यों इस बहन को बार बार भ्रमित करने के लिए, इसका मनोबल डाउन करने के लिए क्यों बार बार इसको फ़ोन कर रहा है? ये भी बैठ के अपनी भक्ति करे,
ये भी बैठ के अपने घर पे अपनी भक्ति करें, क्यों फालतू में ये भाषणबाजी कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये इनका दोगला आचरण है, ये बोलते कुछ हैं और ये लोग करते कुछ और हैं। सत साहिब कि जगत और भगत में फिर अंतर ही क्या रह गया? नहीं, आप एक बात बताइए, जगत और भगत का अंतर ये है कि मान लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, अब वो उनसे अलग रहता है और वो उसको गाली देते हैं। सुनो मेरी बात, जगत और भगत का इससे कोई मतलब नहीं है। ये कानून ये सब बंद करा देते भगवान, ऐसा थोड़ा ही होता है। अभी कानून देखिए, बंद करा देते भगवान, ऐसे तो। पवन भाई आप बात सुनिए, अभी जैसे ज्योति का मतलब पैसा वहाँ पे भेजते हैं, वो सब अपने काम में लेते हैं ये मैनेजमेंट वाले। अभी जयपुर वाले जो पवन भगत है, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान के लिए दान है। वो आप भगवान को दान कर रहे हो, आपकी तरफ से भगवान के लिए दान हो रहा है, ठीक है ना, आप उसको नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बताइए सत साहिब जी, ये भी इस मंदबुद्धि भाई की अपनी नादान सोच है जो ये कह रहा है कि संगत तो भगवान को दान दे रही है, जबकि सबको पता है कि हमारे भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव इस समय हरियाणा के हिसार की सेंट्रल जेल नंबर 2 में बैठे हुए हैं और उनको केवल 2 टाइम का खाना और जो भी वो अपने तन पे जो कपड़ा पहनते हैं उनको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। भगत समाज का उनके पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। और परमेश्वर की वाणी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये दान जो संगत के द्वारा दिया जा रहा है, ये संगत की महामूर्खता है, संगत की नादानी है। और इस दान से इन लोगों ने किस प्रकार से राजनीतियां की हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी ओम प्रकाश चौटाला, कभी जाटों के आरक्षण में इन्होंने 20-30 लाख रुपए भक्तों का दान का चंदे के रूप में दिया है। तो कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में इन लोगों ने 10-15 लाख रुपए उन लोगों को जो है चंदे के रूप में दिए हैं। तो यहाँ तो सर्वविदित है भगत समाज के दान का दुरुपयोग हो रहा है। साथ में ये जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य लोग हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, इन लोगों की एक मोबाइल खरीदने की औकात नहीं थी, आज ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूम रहे हैं। इन लोगों के मकान की छतें बरसात में टपका करती थी, आज ये लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं। इनकी पैंट फटी हुआ करती थी, आजकल ये लोग रेंगलर की 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की जींस और 5-5 हज़ार रुपये के जूते पहन के डोलते हैं। तो भगत समाज का दान तो यहाँ पे काम में लिया जा रहा है। ज्योति और पाठ तो केवल एक दिखावा है, एक बहाना है, ताकि उसके सहारे भगत समाज को लूटा जा सके। जबकि मालिक की वाणी के विपरीत यदि हम चलेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। और वर्तमान में भगत समाज के ऊपर कहर टूट रहे हैं। कोरोना से लगभग 400-500 भक्तों की मौत हो चुकी है, जिनमें सारनामी भी थे। जबकि परमेश्वर की वाणी है कि रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। जो मर्यादित भगत होगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार की महामारी का कोई असर नहीं हो सकता। जबकि यहाँ तो कोरोना से सैकड़ों की संख्या में लोग दम तोड़ चुके हैं। सत साहिब देखो ऐसा है ना, मैंने तो इस बारे में कुछ बोला ही नहीं आपसे, है ना। कब बोला मैंने, कब कहा आपको? कुछ भी कहा नहीं मैंने तो जो बताना था वो बताया, उसके बाद कुछ दबाव डाला वो बताओ। दूसरी बात ये है ना, कन्विंस करने की बात भी नहीं करी होगी कभी। चलो कोई बात नहीं, आपने कन्विंस नहीं किया, मैं अपनी तरफ से आपको बोल रही हूँ। अगर मान लो आज इतनी संगत उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ क्या मतलब उनकी ऑडियो और वीडियो सुन के जुड़ी हुई है परमात्मा से। कोई नहीं जुड़ा हुआ है, जो जुड़े हुए सब भगवान के लिए जुड़े हुए, बस परमात्मा के लिए जुड़े। ठीक है, उनको थोड़ा सा बेचारे नहीं समझ पाते या कुछ दिक्कत होती है तो फिर परमात्मा के लिए ही जुड़े हैं। लेकिन वो देखो हर चीज को क्लैरिफाई कर करके समझाते हैं, हर बात को। आपने एक मैसेज भेजा था मेरे पास, उसमें कहा था कि 2014 के बाद जिन्होंने नामदान लिया है वो उनके घर पे हम चरण पादुका भेज देंगे। मैसेज था आपके पास से आया था मेरे पास एक, है ना। मैं कहूँ तो दोबारा भेज दूंगा आपको। कहाँ से वो चरण पादुका ला के देंगे ये बताओ मेरे को। जब गुरु जी के संपर्क में नहीं है तो चरण पादुका कहाँ से लाएंगे भाई, ये बताओ। वो मैसेज वो था जो चरण पादुका की बात आई थी, उनका कहने का मतलब ये था कि ऑडियो और वीडियो उसमें ये जो संडे वो होती है ना उनकी लाइव आते हैं जो, उसमें उन्होंने बताया था, उसमें वो बता रहे हैं कि हमें उस चीज का खुलासा करके बता रहे हैं वो। नहीं, वो तो ये कह रहे चरण पादुका ले जाओ, हम उनके घर भिजवा देंगे, ये कह रहे। सत साहिब जी, जब से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भगत समाज के लिए 740 66 93 111
ये जो मोबाइल नंबर हैं जिस पर मिस कॉल करते ही उस भगत का नंबर हमारे पास में आ जाता है और उसके बाद में उसके मोबाइल पे डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज यानी वीडियो के लिंक वगैरह जाने शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी समय पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हिसार तारीख पे गए हुए भक्तों को एक चरण पादुका उनके माथे पे रखी जा रही थी, उनके सिर पे रखी जा रही थी, पता नहीं वो कहाँ से लाए थे, वो किसकी थी। उस आधार से दास ने ये एक मैसेज बना के डाला था कि जिस जिस भगत भाई बहन को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की चरण पादुका चाहिए तो इस नंबर पे मिस कॉल मारो। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ये मंदबुद्धि हमारे भाई बहन इन बातों को समझ नहीं पाए और इन्होंने इसका ये अर्थ निकाल दिया कि पवन दास कहाँ से चरण पादुका लाएगा। अरे चरण पादुका तो सबके घर पे ऑलरेडी हैं, यदि आपको विश्वास है तो। अरे जब आपको यदि विश्वास है कि मेरे घर पे मैंने जो दरबार बना रखा है जहाँ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी विराजमान हैं, मैंने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, मैंने उनका स्वरूप लगा रखा है जिसके आगे बैठ के मैं 3 समय की आरती करता हूँ, मंत्र करता हूँ, सुमरण करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, दीपक लगाता हूँ, तो आपको अलग से चरण पादुका की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी। जब साक्षात आपका गुरु शब्द रूप में आपके घर पे बैठा हुआ है तो आपको चरण पादुका की क्या आवश्यकता है। इसलिए दास ने ये कहा था कि चरण पादुका आपके घर पे भेज दी जाएगी, अर्थात जब आप मिस कॉल मार देंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे वीडियो आने लगेंगे जिनमें आपको ज्ञान आधार से समझाया जाएगा ये सारी बातें कि किस प्रकार से आप जी को विश्वास करना है कि आपके गुरुदेव स्वयं आपके घर पे विराजमान हैं, वो पल पल आपके साथ में हैं और जो स्वयं साक्षात वो परमात्मा आपके घर पे प्रकट है तो आपको अलग से चरण पादुकाओं की क्यों आवश्यकता है। तो वो बात सिर्फ एक बार उस भगत से मिस कॉल मरवाने के लिए कही गई थी क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, ये बातें केवल एक ज्ञानी भगत को समझ में आती हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। सत साहिब। अरे पवन भाई सीधी सी बात है, आप देखो परमात्मा ने हमने बहुत अच्छी परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया, भक्ति हमें दे दी, जंगल से सारी जड़ी बूटियां ढूंढ ढांड के निकाल के हमें भक्ति बोध में बनाकर दे दी दवाई। अपने घर बैठ माला जपो, परमात्मा का ध्यान लगाओ और अपनी तीनों टाइम की आरती करो और अपने कर्मों का ध्यान रखो। वो तो खैर वो तो अलग चीज है, थोड़ा सा दुख ऐसा होता है मेरा। क्या जरूरत पड़ी है इन चक्करों में कि आज उस सेंटर पे जाओ, आज उस सेंटर पे जाओ। ये तो बेफालतू तो नहीं होता है, जब तो जाओगे सेंटर में, नहीं जरूरत ही नहीं जाने की। ये कुछ काम है जब तो जाऊंगा सेंटर में, ऐसे क्यों जाऊंगा। ये कुछ काम होगा जब भी जाऊंगे, सत्संग हो रहा है जब जा सकते हो, वहाँ आपकी मर्जी है तो। हाँ, लिए कोई दबाव तो है ही इसके लिए। देखो आपके व्यवहार में थोड़ा फर्क है, मैंने शुरू से ही आपके व्यवहार में फर्क देखा है, लेकिन आप कैसे फंस गए उनके चक्कर में मुझे नहीं समझ में आ रहा। किसके चक्कर में फंस गए? अरे ये जो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हुए थे, देशराज वगैरह के चक्कर में आप कैसे फंस गए? नहीं, देशराज ने मुझे कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया था, पहली बात तो ये। अरे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है वो। अरे वो कुछ नहीं है, खामा बकवास वाली बात है, वो कुछ नहीं, वो एक बेवकूफ आदमी है, सिर्फ उसको मैं अच्छी तरह होमगार्ड का सिपाही है, उसको कुछ नहीं पता। हाँ, उनको गालियां वालियां देनी अच्छी होती है, लठवा। वो होमगार्ड की नौकरी तो करता था, अभी भी कर रहा है। काय की नौकरी करता था? होमगार्ड की नौकरी अभी तक कर रहा था, 2 साल पहले 3 साल पहले तक। अच्छा, दिल्ली पुलिस में है क्या वो? अरे नहीं, होमगार्ड दिल्ली पुलिस में तो होमगार्ड। ठीक है, ठीक है। होमगार्ड जो प्राइवेट उस पर रखे होते 20,000 रुपए। समझ गए। हाँ, वो प्राइवेट होते हैं। तो अब पुलिस एप्लीकेशन पर लेती है ना कि। हाँ, तो फिर ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे वो, और क्या। वो तो फिर ऐसे ही सब इस्तेमाल करेंगे, इनकी वैसी सोच हो और मेंटलिटी है। नहीं तो अब ये जैसे उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी, तेरे मुंह में मुतूंगा, ये भक्तों के लक्षण है क्या? तो भक्तों के लक्षण नहीं है, उसके लिए गुरुजी को भेजे कौन ये बात, गुरुजी के पास तो ये बात पहुंच नहीं गई है। मतलब हमें तो सुन के भी शर्म आती है। एक्शन आएगा उस पर, क्यों नहीं होएगा? अब बोलते हुए मुझे इतना वो लग रहा है कि मैंने अपना कर्म खराब कर लिया ये सब बोल के। वो गुरुजी के पास वो बात नहीं पहुंच रही है, वो बात गुरुजी के पास कोई नहीं पहुंचा रहा है। बात तो यही है, इसी का ही वो लोग फायदा उठाते हैं। तो यही बात तो पहुंचनी चाहिए ना गुरुजी को, ये सब पहुंचती नहीं है ये बात, वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वो लोग पहुंचा नहीं पा रहे अपनी बात, वो साइड लाइन चले गए हैं, वो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। आप एक बात बताइए, वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट बात होती है, तो इस
इस टाइप की बातें क्यों नहीं गुरुजी को वो करने? कौन पहुंचाएगा? प्रार्थना लगानी पड़ेगी उसी को ही, वो लगाता नहीं है तो प्रार्थना जाती नहीं है। ठीक है, और उसकी प्रार्थना जाती नहीं फिर कहते हो कि रोज बात होती है परमात्मा से। बात तो रोज होती है, प्रार्थना कौन करेगा? इसके लिए प्रार्थना खुद करनी होती है। ऐसा नहीं कोई किसी की बात बताने लग जाए गुरु जी को, ऐसा नहीं होता है। सत्साई पुण्यात्माओं, यहाँ पे 2 पॉइंट है आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहली बात तो कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि ये लोग जो गालियाँ निकालते हैं मैनेजमेंट वाले, जो ये लट्ठों से मारते हैं, जितने भी कुकर्म करते हैं, इनकी गुरुजी के पास में कोई प्रार्थना नहीं जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे मैनेजमेंट के लोग हैं। ये अपनी मनमानियाँ करते हैं। तो हर चीज़ का इस व्यक्ति को अच्छे से पता है। मैनेजमेंट के कर्म कुकर्म मनमानियाँ हर बातों से ये व्यक्ति वाकिफ़ है। फिर भी ये व्यक्ति उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है, उन्हीं की चापलूसी कर रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ी बहुत कोई हड्डी डाली जा रही है। दूसरी बात, ये खुद कह रहा है कि अपनी प्रार्थना गुरुजी से खुद लगानी पड़ती है, दूसरा कोई प्रार्थना नहीं लगाता, ना लगा सकता है। तो फिर एक बात बताओ, संगत की बेचारों की हजारों की प्रार्थना लिखी जाती है, दूसरे दिन उनका जवाब दे दिया जाता है, जबकि संगत तो डायरेक्ट गुरुजी से प्रार्थना लगा ही नहीं रही। तो फिर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब कौन दे रहा है? फिर कहाँ उनकी प्रार्थना लग रही है? फिर क्यों बेचारों को मूर्ख बना रहे हो? क्यों बेचारों को भ्रमित किया जा रहा है संगत वालों को? तो पुण्यात्माओं, आप जियों ने आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप जियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा षड्यंत्र गुरुजी के आदेशों की आड़ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। आपको भक्ति धन से और सांसारिक धन दोनों से लूटा जा रहा है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, आप लोग सच के साथ खड़े होकर इन झूठों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग ऐसे लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। परमात्मा इसमें कुछ नहीं करेगा, ध्यान रखना। परमेश्वर ने आपको मार्ग बता दिया, आपको ज्ञान दे दिया, अब उठना आप लोगों ने स्वयं पड़ेगा। तो आप लोग उठिए, जागिए, अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ में जुड़िए। और फेसबुक पे मुझ पवन दास का पेज है, शंका समाधान विद पवन दास। आप जी जैसे ही अंग्रेजी में लिखेंगे फेसबुक पे जाके शंका समाधान विद पवन दास, मुझ दास का पेज आ जाएगा, आप जिसको फॉलो कर लें। हर रविवार को रात्रि 8:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं। और वर्तमान में हम लोग लगातार 7 दिन इन लोगों ने जो फर्जी सार शब्द का नाटक छेड़ रखा है उसके ऊपर लाइव आ रहे हैं। सत साहिब करो आप इस विचारी में। मैं वही कह रही हूँ ना, परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है और हम भक्तों के साथ जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। परमात्मा ने हमें जोड़ा है, हम कौन होते हैं जुड़ने वाले? परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है, उनका शुक्र है बस। ठीक है, अब इसमें कौन चालाकी कर रहा है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, परमात्मा जाने। की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा जाने की जरूरत ही है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। सही कह रहे, ठीक है ना। लेकिन हमें उनकी वीडियो अच्छी लगती है, उनका क्लैरिफिकेशन अच्छा लगता है, तो हम सुनते हैं। नहीं ठीक है, वो आपकी जैसे समझ आ रही है। और कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है सुनने में देखने में हमें कोई बुराई नहीं लगती। ना जबरदस्ती का माल थोड़ा ही है। अब कह रहे हो ना कि उनके ऑडियो सुनने से, पवन का नाम लेने से नामखंड हो जाएगा। मैंने बताया, मेरा जो फर्ज है मैंने वो बताया आपको। सत्साई पुण्यात्माओं, आधा घंटे अरे भाई, अगर किसी का नाम लेने से, किसी के ऑडियो वीडियो सुनने से नामखंड होता है, तो अभी 1 साल से पता नहीं पवन नाम के तो कितने लोग होंगे दुनिया में। तो आप जी इन दोनों की बातचीत से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर ने किसके ऊपर अपने तत्व ज्ञान की दया ज्यादा बख्श रखी है, किसको परमेश्वर ने ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण किया हुआ है। इस व्यक्ति ने 30 मिनट की ऑडियो में सिर्फ दोगली बातें की हैं, हुआ बाई युक्त बातें की हैं और एक सामने वाले को बहकाने की ही बातें की हैं। तो आप जी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी जो दया है वो सत्सेवकों के ऊपर बना रखी है, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के उन गद्दार और षड्यंत्रकारियों से लेके इस भाई जैसे जितने भी चापलूस है उनके ऊपर बना रखी है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।